हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 41 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गाइस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। तो इस बार मैं आपको कोई टारगेट नहीं देने वाली हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड 41 की शुरुआत में हमें रोजर को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है अपने आप को काबू करो। रोजर डार्कलेट, इसे अपने अंदर रखो, इसे सहो। उससे बदला लेने का तैयारी अभी पूरा नहीं हुआ है। सीन दो लोगों पर आता है। एक येलो हेयर वाली लड़की बोलती है, क्या आप श्योर है वही वक्त पर नीलामी करना ठीक रहेगा? दूसरा आदमी बोलता है, हाँ, ये देखते हुए कि सब कुछ कितना शांत है, वो जरूर एक छोटा मोटा चोर होंगे जो भाग गए होंगे। नीलामी शुरू हो जाता है। होस्ट बोलता है, अब हम पहला कीमती चीज से नीलामी शुरू करेंगे। 5 समंदर के कीमती मोती से बना हुआ। सीन ड्यूक और क्रोसेटा पर आता है। क्रोसेटा ड्यूक की गोद में बैठी हुई होती है और बोलती है, आर्नोल्ड, जो भी यहाँ आएगा मुझे सब खरीद के दो। मैं शायद ये सारी चीज़ों को यूजफुल मानती हूँ। ड्यूक बोलता है, हाँ, और ब्लश करते हुए सोच रहा होता है, मैंने उसे बोला मुझे यूज़ करने के लिए, पर मैं इधर उसके टच को फील कर रहा हूँ। क्या गलत है मेरे साथ? तभी ड्यूक अपना हाथ उठाता है और होस्ट बोलता है, सीट नंबर 10 पर जो जेंटलमैन है उन्होंने 3000 गोल्ड बोले। क्रोसेटा सोच रही होती है, ये मैटर नहीं करता है मैं कितनी बार इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं रोजर का वो तिरछी आंखों को महसूस कर सकती हूँ। उसके नज़र मेरे ऊपर है जब मैं आर्नोल्ड के बाहों में हूँ, और मैं ये भी फील कर पा रही हूँ उसे दर्द हो रहा है। वो मेरे हाथों को देख रहा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, पर फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है वो कितना सैड है। इस वक्त पर हमें क्रोसेटा की इमेजिनेशन दिखाया जाता है जहाँ क्रोसेटा खड़ी हुई होती है। तभी क्रोसेटा एक डॉग को देखकर सोचती है, वो एक डॉग की जैसा है जिसको टेम करा गया और छोड़ दिया गया। मैं जितना भी उसे पीछे धकेलने की कोशिश करूं या गुस्सा होने का दिखावा करूं, वो दूर होकर मुझे देखता है। फिर से करीब आने से पहले उसे दूर करने की मेरी कोशिश के बाद भी वो फिर से वापस आ जाता है। तो फिर मैंने उसके ऊपर चिल्लाया और उसे भागने के लिए मारा भी, पर जैसे कि डॉग करते हैं वो करा रहा था, क्योंकि वो मेरे घायल हाथ को चाट नहीं सकता था। गाइस, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरा दिल टूट रहा है। सच में ये काफ़ी सैड सीन है। क्रोसेटा ने सिर्फ रोजर से प्यार किया पर उसके भले के लिए उससे दूर हो गई, पर रोजर का क्या? रोजर को कैसा फील हो रहा होगा? क्रोसेटा का वो झूठ और बहुत सारा नाटक, वो बेचारा तो सच्चाई भी नहीं जानता है। छोड़ो, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, स्टोरी पर आते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। आइटम नंबर 6 भी उन जेंटलमैन को सोल्ड हो गया जो नंबर 10 पर है, यानी कि हमारा ड्यूक। सारे लोग बातें करने लगते हैं, वो आदमी सारी चीज़ों को इतने कीमत पर खरीद रहा है, पर रुको, क्या वो ड्यूक वासेनबर्ग की तरह दिख नहीं रहा है? पर ये कहना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ही दूर है। और कोई बोलता है, तुम बेवकूफ़, ये हो ही नहीं सकता है। ड्यूक वासेनबर्ग एक लड़की को हक करेंगे। होस्ट बोलता है, अब हम प्रेजेंट करेंगे इस नीलामी का हाईलाइट चीज़ को। वो होते हैं 4 आदमी। क्रोसेटा बोलती है, बहुत सारे लोग हैं। ड्यूक बोलता है, जैसे कि मैंने बोला था, नोबेल इस चीज़ों में एंटरटेनमेंट पाते हैं। क्रोसेटा पूछती है, वो इन लोगों के साथ क्या करते हैं? ड्यूक बोलता है, इसके बारे में सोचना भी डिस्गस्टिंग है, पर वो उन्हें नोबेल के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करेंगे। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, मुझे जाने दो, मैं एक स्लेव नहीं हूँ। होस्ट बोलता है, चुप करो, और उसके मुंह पर और आँखों पर
पट्टी बांध देता है। होस्ट बोलता है, जेंटलमैन, सीट नंबर 3 से उन्होंने 500 गोल्ड बोला है और सीट नंबर 3 हमारा रोजर का है। क्रोसेटा सोचती है, रोजर अचानक नीलामी को ज्वाइन कर रहा है, पर वो बिना धन के एक गरीब सा बारन है। इसका काइंड नेचर को देखते हुए वो जरूर उनको सेव करने के लिए कोशिश कर रहा होगा। तभी क्रोसेटा बोलती है, आर्नोल्ड, क्या तुम इस तरह से बोली लगाते हो? ड्यूक बोलता है, हाँ। तभी होस्ट बोलता है, 3000 गोल्ड सीट नंबर 10 की लेडी से। दूसरे आदमी के लिए सीट नंबर 3 के जेंटलमैन ने 2000 गोल्ड फिर से लगाया है। फिर से सीट नंबर 10 की लेडी ने 6000 गोल्ड लगाया है। तीसरे आदमी के लिए फिर से सीट नंबर 10 की लेडी ने बोली लगाया है। इस तरह से क्रोसेटा सारे आदमियों को खरीद लेता है। रोजर एक नीलाम आदमी को देखकर सोचता है, जैसे कि शक था, फ्लेम ऑयल बनाने वाला आदमी इधर है। मैं नीलामी में हिस्सा लेकर और उन्हें खरीदकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबूत को जुटाने की कोशिश कर रहा था, पर क्रोसेटा ने मुझसे ज़्यादा बोली लगाया और वो क्या करने की प्लान कर रहा है उनके साथ, और वो इमेजिन करता है। क्रोसेटा चारों ओर से आदमी से घिरा हुआ होता है और बोलता है, क्या ये हो सकता है कि गाइस रोजर भी वही सोच रहा है जो आप सोच रहे हो? तो कंटिन्यू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। क्रोसेटा जा रही होती है। ड्यूक बोलता है, लेडी ग्रेटानी, तुम उन सब आदमियों के साथ क्या करने का प्लान कर रही हो? मैंने नहीं सोचा था तुम भी इंसानों को खरीदने में इंटरेस्ट हो। और एक आदमी बोलता है, आपका चॉइस अच्छा है माय लेडी, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उनको कैसे यूज़ करना है। क्रोसेटा बोलती है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनको मेरे हिसाब से यूज़ करूंगी, तो हमें अकेला छोड़ दो। वो आदमी बोलता है, मुझे माफ़ करना। ड्यूक बोलता है, क्या तुमने उसे नहीं सुना? जाओ यहाँ से। वो आदमी बोलता है, लेकिन आपको उन्हें ऐसे ही नौकरी पर रखना नहीं चाहिए, कुछ चीज़ है। ड्यूक बोलता है, हाँ हमें पता है, तुम जाओ यहाँ से अब। और क्रोसेटा ड्यूक चले जाते हैं। रोजर उनको चुपके से फॉलो कर रहा होता है और सोच रहा होता है क्रोसेटा और उसके लवर के साथ दरवाजे के पास है, और क्या बाकी 4 आदमी कमरे के अंदर है? मैं उनके पैरों के आवाज़ को सुन रहा हूँ, पर व्हाट्सएप का मालिक बीच में है। क्या मुझे पैर से या फिर हाथ से शुरू करना चाहिए ताकि वो उसके ऊपर एक उंगली भी नहीं रख सकते हैं? क्रोसेटा बोलती है, मैं अभी तुम्हारे हाथ को खोलने वाली हूँ, पर तुम अपना ब्लाइंडफोल्ड को मत खोलना, ना ही हिलना, और जब मैं चली जाऊंगी तुम सब हलवे में जाकर राइट डोर से चले जाना। ये पीछे का दरवाज़ा है, तो तुम किसी से टकराओगे नहीं, ना ही कोई परेशानी खड़ा करोगे। और सोचती है, मैं उन्हें वो रास्ता बताऊंगी जो मैं भागने के लिए यूज़ करने वाली थी। और बोलती है, जाओ, भाग जाओ बिना पकड़े हुए और आज़ादी से ज़िंदगी जियो। ड्यूक सोचता है, ये कितना फालतू की चीज़ है। तभी रोजर भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि रोजर ने कुछ ऐसा नहीं सोचा था, वो तो कुछ गलत ही सोच रहा था, इसलिए वो भी चला जाता है। उनमें से एक पिंक हेयर वाला आदमी सोचता है, मैं सोच रहा था मैं इस झंझट में फंसने के बाद मारा जाऊंगा, पर जैसा कि मैंने सोचा था किस्मत मेरे साथ है, मैं बनने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। पर वो लेडी कौन थी जो इतने सारे पैसे दिए इसके वजह से? तभी बाकी तीनों आदमी चले जाते हैं और क्रोसेटा ड्यूक को बोलती है, चलो चलते हैं, अब हमारा काम इधर खत्म हुआ, मैं श्योर हूँ बाकी सब वो संभाल लेंगे। ड्यूक बोलता है, तो ठीक है। तभी वो पिंक हेयर वाला आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, क्या? तभी ड्यूक उसका आवाज़ को सुनकर बोलता है, क्या तुम उनमें से एक आदमी नहीं हो जो बेच दिया गया था? क्या तुम्हें लेडी ने ऑर्डर नहीं दिया था
भागने के लिए। तभी वो आदमी बोलता है, पर तुम आर्नोल्ड वासेनबर्ग हो। ड्यूक बोलता है, तुमने अभी क्या बोला? ये कितना अपमानजनक है, तुम बदमाश। तभी वो आदमी क्रोसेटा के पास आकर बोलता है, तुम क्रोसेटा ग्रेटानी हो ना? मुझे पता था, मैं कंफ्यूज था कि तुम कितने अलग दिख रही हो, पर तुम इस दुनिया का फीमेल लीड हो। दो रोमांटिक रोज गार्डन। क्रोसेटा तो चौंक जाती है ये सुनकर। गाइस, स्टोरी सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पर है, तो आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो आप सब जल्दी से लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा।